नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे खास उपाय जिससे कि आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय फलने फूलने लगेगा। जी हाँ, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बताऊंगी आपको वो खास उपाय जिससे कि अगर आप नौकरी करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, तो क्या खास उपाय करें। इसी के साथ व्यवसाय में भी अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बिजनेस जो है वो फलता फूलता नहीं है, तो खास क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के दिन का पहला उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा सूत लेना है, कच्चा धागा। उसके ऊपर आपको केसर या हल्दी से उसको रंग करके और उसको अपने कार्यस्थल पर, यहाँ जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर पे उसे अपनी चेयर पे, अपनी ऑफिस टेबल पे बांध लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे, और इस कार्य को, इस उपाय को आपको करना है थर्सडे वाले दिन, यानी कि गुरुवार वाले दिन। इस उपाय के करने से आप देखेंगे आपके नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, या आपका जहाँ पर आप काम करते हैं, जो आपका कार्यस्थल है, वहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करने लगेंगे। आपका काम में बढ़ोतरी होने लग जाएगी, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगर उन लोगों को, ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि अपना व्यवसाय करते हैं, अपना खुद का कारोबार करते हैं और बहुत मेहनत के बावजूद भी उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, उन लोगों को क्या उपाय करना है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं धन धान्य की, तो हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की, हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी के स्वरूप की, उन्हें प्रसन्न करने की। तो आप लोगों को भी यही करना है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप श्री यंत्र में देखा जाता है, और स्फटिक का श्री यंत्र अगर आप अपने खास तौर पे कार्यस्थल पर अगर आप लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में आप देखेंगे आपके कारोबार से जुड़ी हुई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको करना क्या है, फ्राइडे वाले दिन आपको एकाक्षी नारियल और साथ ही में आपको स्फटिक का श्री यंत्र अपने कार्यस्थल पर, पूजा स्थान में आपको स्थापित करना है। कार्यस्थल पर जहाँ पे आपने अपना छोटा सा मंदिर बना रखा है, या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या अगर आप जॉब करते हैं तो ये वाला जो उपाय है आप अपने घर के पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। और इसको स्थापित करने के बाद आपको नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। इस उपाय के करने से आप देखेंगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप जॉब करते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपको तरक्की मिलेगी, आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है, जब आप उस यंत्र को और एकाक्षी नारियल को स्थापित करेंगे, तो उसे गुलाबी कपड़े के ऊपर आप स्थापित कीजिएगा, और उसके साथ साथ एक गुलाब का पुष्प भी आपको उस पर अर्पित करना है रोज़। इस उपाय के करने से, जैसे मैंने कहा, आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। आपको करना क्या है, श्वेतार्क की जड़ जो होती है, यानी कि सफ़ेद आग का जो जड़ होती है, उसको आपको एक वाइट कपड़े में बांधना है, और उसको आपको या तो आप गले में धारण कर लीजिए, या फिर अपने सीधे हाथ के, दाहिने हाथ के बाजू पर आपको धारण करना है। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका जितना कैलिबर है, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और आप देखेंगे आपको, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका वो व्यापार हो, हर चीज़ में आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके जो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा आता ही नहीं है, या फिर पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाते। पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है। थर्सडे वाले दिन आपको 12 गोमती चक्र लेने हैं। 12 गोमती चक्र के ऊपर आपको केसर या हल्दी से तिलक लगाना है, या उसे रंग देना है। उसके बाद आपको उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने कार्यस्थल पर, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, या अपने ऑफिस में है तो अपने ऑफिस की ड्रॉर में आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको, अगर ख़ास तौर पर पैसा अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, साथ ही में आपके जीवन में भी तरक्की के योग बनेंगे। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा आता भी है, पैसा इकट्ठा भी कर पाते हैं, लेकिन नज़र दोष की वजह से अचानक से लॉसेस हो जाते हैं जिन लोगों को, उनके लिए छोटा सा उपाय है। आपको रोली और कपूर दोनों को साथ में जलाना है संध्या काल के समय। संध्या काल के समय आप जलाएंगे, और उसकी जो राख बचेगी उसको एक वाइट पेपर में बांध करके या लपेट करके आपको उसको अपने कार्यस्थल पर रख देना है, या जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपनी ऑफिस टेबल में रख दीजिए। ऐसा करने से आप नज़र दोष से मुक्त हो जाएंगे, और जितना भी कामयाबी आप हासिल करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें आपका जो बचत होती है उस पर, खासतौर पे जो नज़र दोष हो जाता है, लोग अचानक से नज़र लगा देते हैं, ऐसी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी।
तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, खासतौर पे जिस दिन बताए हैं उस दिन करना ज़रूरी है। और एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं व्यापार की या नौकरी की, व्यापार और नौकरी में ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी चली भी जाती हैं। तो अगर ऑफिस में आपने माँ लक्ष्मी का चित्र लगाया हुआ है तो उन्हें खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ऑफिस के अंदर। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी, जिन्हें हम कहते हैं बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र, वो लगाना चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ों में आप डिफरेंस को समझिए। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके व्यापार, आपके व्यवसाय की, तो आज खासतौर पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप खड़ी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएंगे और उनकी उपासना करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले उपाय की। आपको करना क्या है, 7 गोमती चक्र लेने हैं और उस पर सफ़ेद चंदन से तिलक लगाना है और उसके बाद आपको उसे सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपने कार्यस्थल पर रखना है, या जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपने पूजा स्थान पर भी ये रख सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे, अगर आप लोग मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता, ऐसी मुश्किलों से या ऐसी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और जितना आप काम करते हैं आपको उसका पूरा पूरा क्रेडिट मिलने लग जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में जितना काम वो करते हैं उनको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उतना पैसा वो नहीं कमा पाते हैं। तो ख़ास तौर पे लक्ष्मी जी के लिए है ये उपाय। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको माँ लक्ष्मी का चित्र लेकर के आना है और उसको अपने घर में स्थापित करना है, या जो लोग बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको अपने ऑफिस में स्थापित करना है। घर आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको लाल कपड़ा बिछा करके आपको लक्ष्मी जी का चित्र, और कोशिश कीजिए अगर अष्ट लक्ष्मी जी आपको मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी जी जो होती हैं आपके जीवन में समस्त तरीके की बाधाएं जो होती हैं, खासतौर पे आपको कंपटीशन से मुक्ति दिलाती हैं, हर तरह की मुश्किलों से आपको मुक्ति दिलाती हैं। तो अष्ट लक्ष्मी जी का चित्र अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसको आपको अपने ऑफिस में, अपने घर में स्थापित करना है। उसके बाद रोज़ आपको पूजा करनी है और साथ ही में भगवान विष्णु की उपासना भी करनी है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके साथ साथ कोशिश करें कि रोज़ गुलाब का पुष्प या फिर कमल का पुष्प आप माँ लक्ष्मी पर अर्पित करें। कम से कम 41 डेज़ तक आप ये उपाय करेंगे और आप माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करेंगे। आप देखेंगे आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। तो ये तो बात हुई उपायों की, लेकिन कई लोगों का ये शिकायत होती है कि कई उपाय करने के बावजूद भी उन्हें उतनी तरक्की नहीं मिल पाती, या उपाय करने के बावजूद भी उन्हें मान सम्मान नहीं मिल पाता। तो इस समस्या का हल ये है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस ऐसी होती हैं जो कर लेनी चाहिए। कई बार हमारे ऑफिस में वास्तु दोष होता है, या कई बार हमारे घर में वास्तु दोष होता है, जिसका सीधा सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। तो आज एक छोटा सा उपाय आपको बता देती हूँ, छोटी सी एक रेमेडी आपको बता देती हूँ, जिससे कि पूरे संपूर्ण वास्तु दोष का निवारण आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह से आपके, अगर ऑफिस में हैं आप, आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पर समस्त वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। आपको करना क्या है, अपने वर्क प्लेस पर जो चौखट है, जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस की जो दोनों चौखट है, वहाँ पर आपको स्वास्तिक के पिरामिड्स लगाने हैं और उससे पहले आपको रात भर उसे एनर्जाइज करना है लाल कपड़े में बांध करके। उसके बाद चौखट पे दोनों तरफ आपको स्वास्तिक चिन्ह लगाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप राहु काल का ध्यान रखें। इस उपाय के करने से एक तो नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही में वास्तु दोष जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। उसका असर खासतौर पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं पड़ता। तो ये तो बात हो गई उपायों की और प्रिकॉशंस की, लेकिन अब आप सभी से विदा लेने का समय भी हो चुका है। तो आपसे मैं लेती हूँ विदा, और मैं आशा करती हूँ कि इन उपायों से और इन प्रिकॉशन से, इस जानकारी से आपके जीवन में भी धन धान्य में वृद्धि होगी। आपका जो व्यापार है वो फलेगा फूलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।